ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के 2 भाग हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीर्घकालिक वित्त पोषण करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के खेल परिदृश्य को बदलने और खेल गतिविधियों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,853 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में 4 लेन वाले परमकुड्डी रामनाथपुरम खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। ये सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए। श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक करा सकते हैं। रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आज डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन और भी सरल बना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत की दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है, जिसमें भारत एक वैश्विक डिजिटल शक्ति बन गया है। श्री शाह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य सभी क्षेत्र इससे सशक्त बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में योग और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले 25 वर्ष के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों की सराहना की है। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्ष में भारत अमेरिका संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने आशा व्यक्त की है कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2020 क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंग्लैंड के ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।